दोस्तों, प्रभु श्री राम की पत्नी सीता एक नहीं बल्कि सीता दो थीं। दोस्तों, रामायण में आप लोगों ने अगर जिक्र सुना है तो सीता एक थी, लेकिन आज आप सुन रहे हैं कि सीता एक नहीं सीता दो थी। तो दोस्तों, ये बात आश्चर्यजनक है। आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि सीता एक नहीं बल्कि दो थी, दो सीता कैसे थी? तो दोस्तों, यदि आपने रामायण को पढ़ा है तो शायद ही आपको मालूम होगा। अगर दोस्तों नहीं मालूम है तो आप आज इस वीडियो के माध्यम से समझ जाएंगे कि वास्तव में सीता एक नहीं सीता दो थी। आज की वीडियो बड़ी ही रहस्यमयी है। दोस्तों, हमसे कई लोगों ने ये प्रश्न किया कि सीता एक नहीं सीता दो थी, आप बताएं कैसे थी? तो दोस्तों, मैंने उनको तो समझा दिया, लेकिन आज आप लोगों को YouTube वीडियो के माध्यम से ये जानकारी देने जा रहे हैं कि सीता एक नहीं सीता दो थी। दोस्तों, वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, कृपया आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, और जब आप वीडियो को पूरा देख लेंगे तब आपकी समझ में आ जाएगा। दोस्तों, वीडियो को विस्तार पूर्वक जानने से पहले केवल आपसे छोटा सा यही निवेदन रहता है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें, ताकि आने वाली नई से नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहेगा। दोस्तों, बड़ा ही दिलचस्प प्रसंग है कि माता सीता एक नहीं सीता दो थी। दोस्तों, आइए इस कहानी को जान लेते हैं कि किस प्रकार सीता दो थी। तो आपने रामायण को यदि पढ़ा है, आपने ये सुना होगा कि लंकापति रावण सीता को चुरा करके ले गया था। एक सीता का जिक्र तो हमें मालूम है, अब दूसरी सीता कौन थी? तो दोस्तों, आइए देखते हैं। दोस्तों, प्रभु श्री राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ था, ये बात आप लोग जानते होंगे। और वनवास जाते समय उनके साथ में लघु भ्राता लक्ष्मण और उनकी पत्नी सीता गई थी। दोस्तों, जिस समय जंगल में प्रभु श्री राम पहुँचे तो उनको ये मालूम था कि हमारा अवतार राक्षसों का वध करने के लिए हुआ है। तो प्रभु श्री राम ने अपनी सीता को अग्निदेव को सौंपा, और सौंपने से पहले उनकी माया से सीता के शरीर से एक प्रतिबिंब निकला, जिसे छाया रूपी सीता कह सकते हैं या नकली सीता कह सकते हैं। दोस्तों, असली सीता प्रभु श्री राम ने अग्निदेव को सौंप दी, और सौंपने के बाद अग्निदेव से एक बात कही कि आप हमारी असली सीता को अपने पास सुरक्षित रखें। हम सभी राक्षसों का वध करने के बाद, रावण का वध करने के बाद वापस लौट करके आपसे अपनी असली सीता वापस ले जाएंगे। दोस्तों, इधर ये बात प्रभु श्री राम को केवल मालूम थी, बल्कि उनके छोटे भाई जो साथ में वनवास के लिए गए थे, उनको भी इस बात का पता नहीं था कि जंगल में सीता जो हैं ये नकली सीता हैं या असली सीता हैं। इस बात की जानकारी लक्ष्मण को भी नहीं थी। लक्ष्मण केवल यही समझते थे कि ये माँ हमारी सीता है, ये असली सीता है। नकली सीता केवल प्रभु श्री राम को मालूम था कि असली सीता हमने अग्निदेव को सौंप दी है। दोस्तों, वनवास के दौरान लंकापति रावण ने माता सीता का हरण किया था और माता सीता को ले जा करके अपनी लंका की अशोक वाटिका में उनको सुरक्षित रखा था। दोस्तों, नकली सीता होने के बावजूद भी उनके अंदर इतनी पवित्रता थी कि रावण
नकली सीता को छू भी नहीं सकता था। दोस्तों, इधर प्रभु श्री राम राक्षसों का वध करते हैं। धीरे धीरे सभी राक्षसों का वध हो जाता है और अंत में लंकापति रावण और प्रभु श्री राम का घनघोर युद्ध होता है। युद्ध के दौरान लंकापति रावण की मृत्यु हो जाती है और जब रावण मारा गया, रावण के कुर्मा खानदानी के सभी राक्षस मारे गए। उसके बाद में प्रभु श्री राम अपनी नकली सीता को अशोक वाटिका से लेकर चले जाते हैं। वनवास पूर्ण होने के बाद प्रभु श्री राम नकली सीता को लेकर लघु भ्राता लक्ष्मण को साथ लेकर अयोध्या पहुंचते हैं। तो अयोध्या में प्रभु श्री राम को राजा बनाया जाता है। तो दोस्तों, प्रभु श्री राम ने नकली सीता की परीक्षा ली थी, जिसे अग्नि परीक्षा कहते हैं। दोस्तों, अग्नि परीक्षा के दौरान जो नकली सीता थी वो पृथ्वी में समा गई थी। अग्नि से गुजरने के बाद पृथ्वी में समा गई थी, ऐसा प्रमाण दोस्तों मिलता है। शायद आपको भी मालूम होगा। दोस्तों, ये पृथ्वी में समा गई, फिर उसके बाद इनका क्या हुआ, इस प्रसंग को हम अगली वीडियो में बता देंगे। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि धरती में समाने के बाद सीता का क्या हुआ, तो आप अपनी कमेंट का राय हमें ज़रूर दें। तो हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे कि इन सीता का क्या हुआ था जो पृथ्वी में समा गई थी। दोस्तों, इस प्रसंग को यहीं छोड़ते हैं। आइए और आगे गौर करते हैं। दोस्तों, जो असली सीता थी, उसके बाद प्रभु श्री राम असली सीता को लेकर के आए और एक धोबी के कहने से प्रभु श्री राम ने असली सीता का भी परित्याग कर दिया था, दोबारा से उन्हें वनवास दे दिया था। दोस्तों, असली सीता भी वनवास में चली जाती हैं और वनवास में जाने के बाद उनके 2 पुत्र पैदा होते हैं जो कि लव कुश होते हैं। दोस्तों, उधर कहानी वो अलग बढ़ जाती है। लेकिन यहीं पर दोस्तों एक सवाल उठता है, प्रभु श्री राम ने नकली सीता की अग्नि परीक्षा क्यों ली और असली सीता की अग्नि परीक्षा क्यों नहीं ली? तो दोस्तों, इसके पीछे का कोई बड़ा कारण नहीं है। दोस्तों, पुराणों के अनुसार आपको बता दें कि अग्नि परीक्षा केवल एक बार ही ली जाती है। प्रभु श्री राम जानते थे ये नकली सीता हैं, यानी असली सीता का प्रतिबिंब है, इनका कुछ होने वाला नहीं है। अगर हम असली सीता की परीक्षा लेंगे, अग्नि परीक्षा लेंगे, तो सीता जी जल सकती हैं। ये बात प्रभु श्री राम भली भांति समझते थे, इसलिए असली सीता का परित्याग प्रभु श्री राम ने किया था। दोस्तों, अब आपकी समझ में आ गया होगा कि वास्तव में सीता एक नहीं, सीता 2 थी। दोस्तों, पहली सीता जो असली सीता अग्निदेव के पास थी और जो असली सीता का प्रतिबिंब था, यानी जो नकली सीता थी, वो वनवास में रही थी प्रभु श्री राम के साथ, और रावण जो लेकर के गया था वो नकली ही सीता थी। दोस्तों, तो आशा करता हूँ अब आपकी समझ में आ गया होगा कि रामायण में प्रभु श्री राम की पत्नी सीता एक नहीं बल्कि सीता 2 थी। तो दोस्तों, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करना, एक सुंदर सा कमेंट करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हमारे चैनल के माध्यम से नई सारी जानकारी मिलती रहती है। चलिए दोस्तों, मिलेंगे कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक जय श्री राम।